बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से यही दुआ है कि सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ईमान भरी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार फ़िश की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अंदर से बिल्कुल जूसी और टेंडर होती है और ऊपर से क्रिस्पी, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है ये। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ले लिया है सूखा धनिया, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून है। इसमें हमने 1 टेबल स्पून भर के जो है वो ज़ीरे का डाल दिया है और इसको थोड़ा सा सेंकने के बाद यहाँ पर 1 टेबल स्पून ही मैंने अजवाइन डाल दी है और चूल्हा कर देंगे बंद। सिर्फ इतनी सी हीट में ही हम इसको अजवाइन को सेंक लेंगे और इसको अब हम कूट लेंगे। दरदरा सा कूटना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बेसन ले लिया है, साथ में यहाँ पर हम लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च और यहाँ पर लेंगे हम हरी मिर्च पिसी हुई कुटी हुई, और हल्दी लेंगे, सूरख मिर्च पिसी हुई लेंगे, नमक लेंगे, हल्दी, लहसुन का पाउडर है, अदरक का पाउडर है, और साथ में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ फ़िश मसाला किसी भी ब्रांड का, थोड़ा सा, बिल्कुल 1 टीस्पून के करीब, ठीक है। और अब हम इनको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। लाल मिर्च कुटी हुई है, ये भी तकरीबन पेस्ट के फॉर्म में ही थी मेरे पास, ठीक है। आप दरदरी जो लाल मिर्च है वो इस्तेमाल करें, उसका रिज़ल्ट और ज़्यादा अच्छा आता है। अब इन तमाम जो मसाला जात हैं इनको ड्राई एक दफ़ा मिक्स करने के बाद बेसन तकरीबन 1 कप, ये क्वांटिटी आप मछली के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। और यहाँ पर मैंने ले लिया है साथ में 4 टेबल स्पून भर के चावल का आटा। ये बहुत ही ज़बरदस्त सा क्रिस्प देता है हमारी फ़िश जो फ्राई करते हैं उसको। इन सबको हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। जो कुटा हुआ धनिया है, ज़ीरा है और अजवाइन हमने दरदरी सी कूटी थी, उसको भी हमने इसके अंदर ही शामिल कर लेना है और अच्छा सा एक दफ़ा तमाम ड्राई अज्जा जो हैं उनको मिक्स कर लेंगे और साथ में पानी डालते जाएंगे और पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखेंगे हम और बहुत पतला भी नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा अगर कोटिंग कर दी जाती है फ़िश के ऊपर वो भी अच्छी नहीं लगती है। बहुत मुनासिब सा हमने जो इसका बैटर है, मसाला, वो तैयार करना है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा रनी हमने नहीं रखनी, क्योंकि अभी यहाँ पर मैंने इसके अंदर शामिल करना है लेमन का जूस। और उसके अलावा फ़िश जो है जब इसको मसाला लगाते हैं वो भी थोड़ा बहुत पानी रिलीज़ करती है, तो इन चीज़ों को आपने जहन में रखना है। और एक बात कि यहाँ पर फ़िश जो है उसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके तो ड्राई कर लिया था। इंशाल्लाह ताला मैं आपसे फ़िश जो है उसको वॉश करने की टिप्स एंड ट्रिक्स भी ज़रूर शेयर करूँगी, जिससे फ़िश जो है उसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उसके ऊपर मैं अलग से डिटेल में वीडियो बनाऊँगी इंशाल्लाह। यहाँ पर तकरीबन मैंने 4 से 5 जो है लेमन जो है वो स्क्वीज़ किए हैं, उसका जूस निकाला है। आपके पास अगर लेमन बड़े हैं तो आप जो है वो 2 से 3 भी इनफ होंगे। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। यहाँ पर हम तमाम मछली जो है उसको मसाला लगा लेंगे। कोट करने के बाद यहाँ पर तकरीबन अब जो है स्पून का काम ख़त्म हो गया एक दफ़ा इसको करके, तो ये हाथ से जब हम करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। इसको अच्छा सा मसल के हम लगा लेंगे फ़िश के ऊपर और फिर हम इसको रखेंगे। आप चाहें तो आप इसको ओवरनाइट करके तो खा सकते हैं फ्राई करके, लेकिन अगर आप इसको 24 घंटे या तकरीबन 2 दिन के लिए रहने देंगे तो इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आएगा। जो फ्रेश मछली होती है उसके अंदर इतनी जल्दी मसाला जात इन्फ्यूज़ नहीं होते, इतना अच्छा उसका टेस्ट उभर के नहीं आता जितना अच्छा टेस्ट जो है जब आप मैरिनेशन के लिए तकरीबन उसको 24 से 30 घंटे देते हैं तब आता है। अब ये देखें मैंने जो है वो इनको जार में बंद कर दिया है। अकॉर्डिंगली हम इसको फ्राई करेंगे। जब भी फ्राई करना है तो कोई सा भी जार निकाला, जितने आपको पीसेस चाहिए उतने पीसेस निकाले और उनको फ्राई कर लिया। अब ये तकरीबन 2 दिन बाद की जो वीडियो है उसमें मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। हम इसको बहुत ज़्यादा, मैं घी कभी भी हमेशा इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि मछली का आपको पता है तेल जो है उसकी एक ख़ास किस्म की स्मेल आना शुरू हो जाती है मछली में से। तो फिर घी उतना ही डालें जितने में आप मछली जो है वो फ्राई कर लें, बाकी का घी फिर वेस्ट में चला जाता है। और बार बार घी को रीयूज़ करना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। घर के खानों में और बाहर के खानों में यही तो डिफरेंस है कि घर में आप हाइजीनिक तरीके से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हेल्थ के इशू के लिहाज से भी घी को बार बार जो है वो फ्राई करना और बार बार पकाना भी अच्छा नहीं होता।
آپ اس کو کوکنگ آئل میں فرائی کریں، گھی میں فرائی کریں، لو ٹو میڈیم ہیٹ پہ آپ اس کو ایک دفعہ گھی کو گرم کر لیں اور لو ٹو میڈیم ہیٹ پہ فرائی کریں، بہت زبردست کرسپی فش ہماری جو ہے وہ ریڈی ہو جاتی ہے۔ اب ایک سائڈ سے پک چکی ہے، میں نے سائڈ چینج کر دی ہے۔ اب یہ آلموسٹ ہماری فش ریڈی ہے، میں نے وہ نکالی۔ اب یہ سیکنڈ جو بیچ ہے ہمارا وہ ریڈی ہو رہا ہے۔ اس طرح سے آپ فش کو مسالہ لگا کے رکھ لیں اور جتنے پیس آپ کو چاہیے آپ اتنے فرائی کریں، باقی جو ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ فش کو چیک کرنے کا طریقہ یہی ہے، آپ اس میں نائف ڈال کے دیکھیں، اگر تو نائف ایزیلی اندر چلی جاتی ہے اور ایزیلی نکل آتی ہے بالکل کلین، تو اس کا مطلب ہے فش جو ہے وہ بالکل اندر سے ہو چکی ہے، پک چکی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، بہت زبردست مزیدار کرسپی اور اندر سے جوسی فش ہماری ریڈی ہو چکی ہے۔ آپ انشاءاللہ تعالی اس ریسیپی کو ٹرائی کریں گے، آپ کو بہت پسند آئے گی، اور اگر آپ کو اچھی لگے تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اپنا جو فیڈ بیک ہے وہ لازمی دیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔